नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाएंगे कि ट्यूबलेस टायर में मशरूम पंचर कब, क्यों और कैसे लगाएं। तो नॉर्मली क्या है कि ट्यूब वाले टायर में जो हम हवा भरते हैं वो ट्यूब में भरते हैं, और अगर पंचर हो जाता है तो ट्यूब में पंचर रिपेयर करवा कर हमारा टायर रेडी हो जाता है। इसी तरह से जो ट्यूबलेस टायर है उसमें जो एयर भरते हैं वो डायरेक्ट टायर में भरते हैं। ट्यूबलेस टायर में एयर लीकेज की बात करें तो इसमें कई तरह से एयर लीकेज हो सकती है। जैसे अगर आपका रिम में कोई प्रॉब्लम है, रस्टिंग वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है, तो रिम से भी कई बार लीकेज हो जाती है, यानी साइड वॉल से एयर निकलने लगती है। और उसके अलावा जो एयर वॉल्व होती है वहाँ से भी अगर डैमेज है तो वहाँ से भी एयर लीकेज होने लगती है। इसके अलावा ट्यूबलेस टायर में अगर नेल हिट हो जाती है तो धीरे धीरे हवा वहाँ से निकलने लगती है। तो उसमें हम नॉर्मल पंचर लगाकर टायर को रेडी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये जो पंचर है नॉर्मल वाला वो लीकेज करने लगता है, या हमारा साइड में कोई कट लग जाता है या कोई बड़ा ऐसा कट लग जाता है जिससे ये पंचर नहीं रुक पाता है, तो उसमें हमें फिर ये मशरूम पंचर लगाना पड़ता है। तो मशरूम पंचर को कैसे लगाते हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये टायर है और देखिए इसमें ये कट लगा हुआ है, इसमें मशरूम पंचर लगाना है। इसमें पहले नॉर्मल पंचर लगा हुआ था तो वो लीक करने लगा है, इसलिए इसमें हमें ये मशरूम पंचर लगाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हमें पहले ड्रिल से इसके हिसाब का होल कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये बफिंग करने के लिए ड्रिल मशीन है, इसमें जल्दी लगा लेते हैं और इसको पहले बफ करते हैं। जहाँ हमें पंचर लगाना है अपने हिस्से को बफ कर लेते हैं। तो टायर को अंदर से बफ कर रहे हैं, और इसके पंचर के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि कितना बड़ा पंचर है, उसके हिसाब से एरिया है उसको हम बफ कर लेते हैं। तो ये बफ करने के बाद में और फिर इसमें जो रबड़ पार्ट है या धूल मिट्टी है उसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। और साफ़ करने के बाद में फिर उसमें एक सॉल्यूशन लगाते हैं जिससे हमारा जो पंचर की पकड़ है वो मजबूत रहती है और पंचर जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसमें ये सॉल्यूशन लगा लेते हैं, और उसके बाद जो ये पंचर है हमारा मशरूम, इसके ऊपर से ये जो पॉलीथीन है ये हटा देते हैं, और हटाने के बाद में उसको फिक्स करते हैं इस तरह से। देखिए होल में डाला और ये अंदर से इसको बाहर खींचेंगे। थोड़ा सा टाइट ही खींचना चाहिए, अगर ढीला रहता है तो समझो फिर ये लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको सही तरह से खींच के सेट कर देते हैं, और अंदर से भी इसको अच्छी तरह से बिठाकर उसको फिक्स कर देते हैं, और फिर टायर को रिम पर चढ़ा देते हैं। तो मशीन से चढ़ा रहे हैं टायर को, और टायर को चढ़ाने से पहले उसमें भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो लगा देते हैं, जिससे टायर की जो बीट वगैरह है वो ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से मशीन से टायर को चढ़ा देते हैं। तो टायर आपका चढ़ गया है, और टायर चढ़ाने के बाद में फिर इसमें हवा भरते हैं। देखिए हवा भरी जा रही है।
लगा दिया क्या? भरने के बाद इसको चेक करते हैं कि कहीं एयर लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है फिर से, तो एक बार चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद में फिर इसको ऊपर से काट देते हैं। ये जो निकला हुआ है इसे ब्लेड से या किसी चाकू से काट देते हैं। अब इसका ये लेवल है टायर का और उसका बराबर हो गया, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि पंचर कहाँ लगा हुआ है। और ये जैसे जैसे टायर घिसेगा वैसे वैसे पंचर भी साथ में घिसता रहेगा। दोबारा एक बार जो गाड़ी के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें एयर प्रेशर होता है वो चेक कर लेते हैं। और एयर प्रेशर पूरा करने के बाद गाड़ी में फिट कर देते हैं। तो ये MG हेक्टियर का टायर था, इसमें मशीन पंचर लगाया है। और देखिए जैक लगा हुआ है, साथ में ये जो स्टैंड है ये भी लगा हुआ है। कुछ लोग स्टैंड नहीं लगाते हैं, केवल जैक पे ही लगा रहता है। तो इस तरह से ये इसको मशीन पंचर लगाकर इसमें फिट कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।